आइए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 गणित का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। प्रश्नावली करने से पहले आपको कुछ टॉपिक जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए कि राशियों के प्रकार, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के पद एवं गुणांक क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं और बहुपद के प्रकार। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए तो प्रश्नावली 2.1 आप स्वयं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राशियों के प्रकार, ठीक है। राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो अचर राशि और एक चर राशि, ठीक है। तो अचर राशि और चर राशि क्या होती हैं, आपको कक्षा 6 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी जाती है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं पहले का, ताकि आपको पाठ को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अचर राशियां 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ठीक है। तो कह सकते हैं जो संख्याएं होती हैं, उनके लिए क्या कह सकते हैं, अचर राशियां होती हैं वो। और चर राशि का नाम से ही प्रकट होता है। चर राशि मतलब चलने वाली राशियां, ठीक है। चलने वाली का मतलब ये नहीं है कि ये दौड़ती हैं, ठीक है, चलती नहीं है ये। सिर्फ चलने वाली का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इनके मान जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। मान क्या होते हैं इनके, बदलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, तो चर राशियां क्या होती हैं, ए बी सी डी। इन राशि को हम क्या मानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी को हम क्या कह सकते हैं, चर राशियां कहते हैं, ठीक है। तो कभी आप देख रहे हैं कि ए का मान कभी 1 आ गया, कभी ए का मान 2 आ गया, कभी ए का मान 5 आ गया। तो इस तरह से मान जो है इनके हर सवाल के लिए अलग होते हैं, इसीलिए हम इनके लिए क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसीलिए हमने कहा चलने वाली राशि, मतलब इनके मान जो है चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो राशि आपको समझ में आ गई होंगी कि राशि जो है दो प्रकार की होती हैं, अचर राशियां संख्याएं और चर राशियां A to Z, ठीक है। ये क्या होती हैं, आपकी राशियां होती हैं दो प्रकार की। आइए अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक जिन, देखिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जब चर राशियां मिलकर कम से कम 2 चर राशियां हो, ठीक है। बीजीय व्यंजक में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 राशियां हो। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, कम से कम आपको 2 राशियां होना जरूरी है, तब हम उसके लिए क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो ये जो है आपका एक बीजीय व्यंजक हो गया। ये ऐसे हो सकता है 2x प्लस 3y या स्क्वायर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 3t प्लस 5u माइनस 3x, ये भी क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक हम क्यों कह रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें जो राशियां जो हैं वो 2 से अधिक हैं, ठीक है। राशियां 2 से अधिक हैं। 9w प्लस 5x प्लस 3z, ये भी क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक क्यों कह रहे हैं इसके लिए, बार बार आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है 2 से अधिक कैसी राशि होनी चाहिए, चर राशि होनी चाहिए। कम से कम 2 इसमें जो है चर राशियां होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x और y है, यहाँ x और y है, यहाँ देखिए t है और u है और x है, यहाँ देखिए w है
x है और z है। तो जब दो या दो से अधिक चर राशियां मिलकर एक व्यंजक का निर्माण करती हैं तब हम उसके लिए क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात आती है बहुपद की, ठीक है। तो अगर आपको चर राशियां समझ में आ गई, बीजीय व्यंजक आपको समझ आ गए, उससे पहले बहुपद से पहले समझते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पहले अध्याय में भी आपको बता चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस तरह की जो होती हैं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याओं में जीरो भी लग जाता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ से पूर्ण संख्या बताने का मकसद क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 अनंत, ठीक है। अब बताते हैं आपके लिए कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चर राशि की घात जो है, चर राशि की घात एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। और आपको ध्यान देना है इसमें केवल एक ही राशि होगी चर, ठीक है। इसमें जो है दो या दो से अधिक राशि नहीं होंगी। अगर दो या दो से अधिक हो जाएंगी तो वो फिर क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा तो वो, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है सिर्फ एक ही चर राशि होगी और उस चर राशि की घात जो होंगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो है संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो सिर्फ आपको ध्यान देना उसकी जो घात है वो कैसी है, पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है। जैसे अब हम कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2x की घात 3, 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x की घात 8, 5x की घात 1/2 प्लस 4/3 x प्लस 2, 3/x माइनस 4, 5/3 x की घात 2 प्लस 3/x की घात माइनस 2। तो चलिए इतने उदाहरण हमने लिख लिए हैं और देखेंगे कि ये बहुपद हैं या नहीं है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए हमने सिर्फ एक बात बताई आपके लिए, क्या क्या देखना है आपके लिए, जो इनकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या हमने आपको बता दी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वह संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे एक चर राशि है, ठीक है, एक चर राशि है और घात कितनी है, 3 है, तो ये बहुपद है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। एक और लिख देते हैं यहां पर हम एग्जाम्पल, 3x प्लस 2y माइनस 6z, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने और लिख दिया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात कितनी है, 8 है। तो 1 और 2 और 8 सभी क्या पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा एक, ठीक है। देखिए यहाँ घात कितनी है, 1 है और यहाँ घात कितनी है, 2 है और यहाँ घात 8 है। तो ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है और जब पूर्ण संख्या होंगी तब ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो गया, ठीक है। अगला देखिए
5 x की घात कितनी है 1/2, x की घात कितनी है 1/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। फिर क्यों, क्योंकि घात यहाँ पर क्या है 1/2 है। अगला देखते हैं, यहाँ हमें केवल किससे मतलब है, घात से, ठीक है। आपको सिर्फ घात पर नजर रखना है, घात पर ही आपको घात लगानी है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, और कुछ ना देखें। यहाँ देखिए ये परमेय संख्या है लेकिन ये घात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। घात कितनी है x की 1 है, यहाँ घात कितनी है 1 है इसमें, तो ये बहुपद हो जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे 3 और बटे में क्या है x, बटे में x की घात कितनी है 1 है, लेकिन जब इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे 3 और घात x को हम जब ऊपर ले आएंगे तब घात हो जाएगी -1 और -4। तो जो घात आई यहाँ पर वो कितनी आ गई -1 आई, ठीक है, -1 आई घात, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ x का कितनी है 2 है और यहाँ भी x का कितनी है 2 है, लेकिन माइनस की यहाँ पर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बटे में x नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब चर राशि जो है बटे में अगर है तो उसे हम क्या कर देंगे ऊपर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 5/3 x की घात 2 प्लस 3 बटे में हम 1 मान लेते हैं और x की कितनी आ गई 2। ये जो घात है माइनस की ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इसे जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि घात यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है घात, ठीक है। तब हम इसे जोड़ लेंगे तब ये हो जाएगा 5/3 प्लस 3 और घात हो गई आपकी x की घात 2। ये हो जाएगा आपका, यहाँ 1 मान लेंगे और लास्ट 3 हो जाएगा 3 5 प्लस 9 x की घात 2। ये हो जाएगा 9 और 5 14/3 और x की घात 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर घात जो आई वो 2 आ गई, और जब 2 आ गई घात तो ये जो है बहुपद फिर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1 है, z की घात भी 1 है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हमने पहले बताया था कि सिर्फ एक चर राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो x है, y है और z है, 3 चर राशियां x y z, तो ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है तो क्या है, ये फिर है बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्या करना है, बहुपद जो है वो एक चर राशि में होता है, ठीक है, और उस चर राशि की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अगर हम कहें 5, ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम x की घात क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, ठीक है। x की घात कितनी मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, क्योंकि 5 और x की घात जब 0 होती है, किसी की घात जब 0 हो जाती है तब क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, तो 5 से कम 5, तो ये जो है हम कहें 5 क्या है बहुपद है, ठीक है। मतलब अकेली कोई संख्या निकल रही है, 10 लिख दी यहाँ पर, तब ये बहुपद है, क्योंकि 10 x की घात 0 मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 0 1 2 3 इस तरह से संख्या हो सकती हैं घात में। जो बात हमने यहाँ बताई थी उन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुपद क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है, बहुपद क्या होते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, जिसमें दिया है बहुपद के पद और गुणांक क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद के पद और गुणांक क्या होते हैं, तो एक बहुपद हम यहाँ लिख लेते हैं 5x² माइनस के 3/2x। पद क्या होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। पद, अगर किसी बहुपद में प्लस या माइनस के चिन्ह आ रहे हैं तो वह कई पदों में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x, यहाँ कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आया, ठीक है, बीच में इनके,
2x प्लस 4 कह दें, या 3x प्लस 6x², या कहें 9t प्लस 3t² माइनस 12t³। इस तरह से अगर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है बीच में, तब हम उसके लिए क्या कहेंगे, एक पदीय है। ठीक है, एक पदीय है। अगर एक प्लस या माइनस का आ रहा है बीच में, यहाँ प्लस है, माइनस भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस हो चाहे माइनस हो। तब आपको दो भाग दिखाई दे रहे होंगे, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं फिर द्विपदीय। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक प्लस का चिन्ह है, तो ये एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया। प्लस चिन्ह की वजह से इसके दो खंड हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी द्विपदीय ही कहलाएगा। यहाँ देखिए एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। यहाँ कितने खंड हो गए इसके, 3 खंड हो गए, तो इसलिए हम कहेंगे त्रिपदीय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितने पद के हिसाब से जो हम उसे जो है बांट सकते हैं। ये बहुपद के प्रकार में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार। ये इस पद के आधार पर विभाजन इस तरह से हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे करेंगे। तो इसमें कितने पद हैं, एक ये और एक ये, कितने पद हो गए इसमें, 2 पद हो जाएंगे। और गुणांक क्या होते हैं, गुणांक में आपको पूछा जाता है कि x का गुणांक बताइए कितना है, x का गुणांक आपको बताना है कि कितना है। और ये पूछ सकते हैं कि x² का गुणांक कितना है, ये पूछ सकते हैं कि x का गुणांक कितना है और x² का गुणांक कितना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन वो अगर x² पूछेंगे तो x² उसमें होगा, x पूछेंगे तो x उसमें होगा। ठीक है, ये नहीं कि x की घात 10 का गुणांक पूछ लें जो कि उसमें है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, जो बहुपद में दिया होगा वही पूछेंगे। तो देखिए इसमें x का गुणांक तो x ये है। ठीक है, और उसके गुणा में देखिए चिन्ह सहित लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना आपको, चिन्ह सहित उठाएंगे। ये x है, x के गुणा में जितनी भी संख्या होती है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गुणांक। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, माइनस के चिन्ह सहित लेंगे, -3/2। ठीक है, अब पूछ रहे हैं x² का गुणांक कितना होगा, x की घात 2 का, तो x की घात 2 ये है और इसके गुणांक कितने हैं, 5। तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं कि पद क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कि x का गुणांक बताइए या y का गुणांक बताइए। इसी तरह से इनमें भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, 2 है, और यहाँ x की घात 0 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है, x की घात 2 का गुणांक कितना है, 6 है। यहाँ t का गुणांक 9 है, t की घात 2 का गुणांक 3 है, और t की घात 3 का गुणांक कितना है, 12 है। ठीक है, ये लिख देंगे। इस तरह से हमने यहाँ बता दिया। तो ये आपको गुणांक और पद क्या होते हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अगला टॉपिक है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। जैसे मान लीजिए उदाहरण हमने ले लिया 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 6 और x की घात 2, 6x की घात 2। इसमें पूछा जाए कि बहुपद की घात बताइए, नीचे दिए गए बहुपद में बहुपद की घात क्या है। ठीक है, ये सवाल दिया है और यहाँ पूछेंगे कि बहुपद की घात क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कैसे कहते हैं, जो घात सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की
घात कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए x की घात कितनी है 4 है, x की घात कितनी है 6 है और x की घात कितनी है 2 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है वो कितनी दिख रही है 6 दिख रही है। तो यहाँ लिख देंगे कि बहुपद की घात कितनी है 6 है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं, ठीक है। आपने अगर एक बार समझ लिए सही से तो इसमें कुछ नहीं है, एक बार समझने के बाद आप आराम से बता सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है बहुपद के प्रकार। इन टॉपिक को जो है आप अच्छे से समझते जाइए। अगर आपने ये सही से समझ लिए तो प्रश्नावली 2.1 आप आराम से कर सकते हैं। बहुपद के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, एक तो घात के आधार पर और दूसरा जो है पद के आधार पर, ठीक है। घात अगर 1 है 2 है 3 है तो जब घात 1 होगी तब हम उसके लिए कहेंगे एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद। इसके लिए हम रैखिक नाम देते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर 2 है तो उसके लिए हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद और जब घात 3 हो जाएगी तब हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। ध्यान रखना, जब घात 1 होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी तरह से अगर एक पद है या 2 है या 3 है, ठीक है, 1 है तो हम कहेंगे एक पदीय बहुपद और अगर 2 पद हैं तो द्विपदीय बहुपद कहेंगे, अगर 3 पद हैं तो त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। इनको जो है हम उदाहरण के जरिए समझा देते हैं। घात 1 है, जैसे मान लीजिए 2x है केवल, इसकी घात कितनी है 1 है तो एक उदाहरण ये हो जाएगा। इसी तरह से हम कहते हैं 5t है, इसकी घात 1 हो जाएगी। यहाँ हम 3x स्क्वायर कर दें, 2 घात हो गई इसकी, ठीक है। ये हम कहते हैं 5x स्क्वायर प्लस 4, इसकी घात कितनी हो गई 2। इसमें हम x और लगा दें तब भी घात कितनी रहेगी 2 ही रहेगी, तो ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। घात अगर 3 हो जाए, जैसे अगर 5x की घात 3 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा त्रिघातीय, ठीक है। इसी तरह से 2x की घात 4 नहीं 2x की घात 3 प्लस 2x, इसकी घात कितनी है सबसे बड़ी वाली 3 है तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एक पदीय का मतलब क्या होता है जिसमें केवल एक पद हो, जैसे मान लीजिए 2x, इसमें केवल एक पद है। द्विपदीय का मतलब 2x प्लस 5 और त्रिपदीय का मतलब 3 पद, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक पद 2 पद और 3 पद, यहाँ एक पद और 2 पद, यहाँ केवल एक पद। तो एक पद मतलब एक पदीय, 2 पद हो गए तो द्विपदीय और अगर 3 हो गए तो त्रिपदीय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो प्रश्नावली करने से पहले ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लें इसका, ठीक है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। चलिए तब तक पढ़ते रहिए।